हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे कि कैसे आप इकोनॉमिक्स का टॉपर बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इकोनॉमिक्स का टॉपर बनने का सपना देखते हैं तो ये ज़रूर आज आपका पूरा हो जाएगा। आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँगा कि कैसे आप इकोनॉमिक्स का टॉपर बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप समझ जाएँगे कि कैसे आपको इकोनॉमिक्स टॉपर बनने की कुछ बेहतरीन टिप्स मिली हैं। यदि आप उन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर ही फ़ायदा होगा। आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो के एंड तक में आपको वो फल ज़रूर मिलेगा जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। इकोनॉमिक्स का टॉपर बनने के लिए आपको आर्ट साइड में सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आर्ट साइड से सबसे कठिन सब्जेक्ट मुझे लगता है वो है इकोनॉमिक्स ही है। मैंने आगे आगे आपको बताऊँगा कि कैसे आप इन ट्रिक्स के माध्यम से अच्छा बोर्ड में इम्पैक्ट डाल सकते हैं। क्या ट्रिक्स होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको ज़रूर फल मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, बार-बार मैं यही बात कर रहा हूँ, ज़रूर फ़ायदा होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएँगे। वीडियो को स्किप नहीं। हाँ, तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि कौन-सी वो ट्रिक्स हैं जिनसे आप टॉपर बनेंगे। ट्रिक नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है आंसर राइटिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको सलाह दी जाती है कि आप अगर आर्ट साइड से हैं, तो आपको ये सलाह दी जाती होगी कि ज़्यादा लिखिए। और मेरा मानना ये है, ज़्यादा तो लिखिए पर उतना ही लिखिए जितना इनफ है। उससे ज़्यादा मत लिखिए कि टीचर को ओवर लगने लगे। उतना ही लिखिए जितना कि उसके लिए माँगा गया हो। यदि आपका कोई शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप 1 पेज, लॉन्ग क्वेश्चन है तो 1.5 और 2 लास्ट, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा आप लिखेंगे तो वहाँ पे रॉन्ग मार्किंग होने लगेगी। आपको यदि उसमें इकोनॉमिक्स में टॉपर बनना है तो आपको आंसर राइटिंग का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। राइटिंग आपकी बहुत ही सुंदर होनी चाहिए। राइटिंग में सुंदरता लाइए और एक शब्द को छोड़कर दूसरे के बीच में गैप रखिए। गैप रखेंगे, इससे ये होगा कि आप जब नीचे वाली लाइन में लिखेंगे तो उसके बीच में गैप रखेंगे तो उसमें बहुत ही सुंदर लगेंगे वो शब्द। यदि आप बिल्कुल चिपका-चिपका के लिखेंगे तो वो शब्द अच्छे नहीं लगेंगे। और सारा खेल सुंदरता का है, क्योंकि काफ़ी लाखों बच्चों की कॉपियाँ होती हैं और बहुत ही ज़्यादा चेक करनी होती है। यदि आपकी कॉपी साफ़ है तो टीचर देखने में भी इंटरेस्ट रखेगा कि बच्चे ने क्या लिखा है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं और अच्छे से नंबर देते हैं। यदि आप ये सोचेंगे कि हमने घचड़-पिचड़ कर दी, नहीं गलत है, मैं यहाँ पे मैंने सही लिख सकता हूँ और ये मैं काट के सही लिख दूँगा। नहीं, वो आपको नहीं करना है। यदि आपको लगता है कि मेरा ये गलत लिख गया है, तो उसे वैसा ही लिखे रहने दीजिए। आप ये सोच रहे होंगे ये क्या बता रहे हैं? पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो लिखा है उसको लिखा रहने दीजिए, उसके आगे सही लिखिए, क्योंकि आर्ट साइड के जितने भी विषय हैं, उसमें कटे हुए के नंबर कट जाते हैं, कि मतलब टीचर फटाफट चेक करते हैं कॉपियों को। और यदि आपकी लाइन में क्रॉस है तो क्रॉस नहीं करना है। क्रॉसिंग के आपका शो हो जाएगा कि आपकी गलती क्या है। तो आपको किसी भी तरीके से काटना नहीं है चीज़ों को। फर्स्ट नंबर आंसर राइटिंग में। अब इसके बाद बात करें कि किस प्रकार से हम आंसर को बेटर तरीके से लिख सकते हैं। बेटर लिखने का तरीका ये कि आप शब्दों जितने भी प्रश्न पूछा है, प्रश्न पे ध्यान दीजिए कि प्रश्न पूछा क्या गया है। बेफालतू की बातें मत लिखिए। बेफालतू की दुनिया भर की बातें लिख देते हैं लोग, गाने लिख देते हैं, पैसे रख देते हैं। ये सब पागलपंती है और कुछ नहीं है। आपको ध्यान देना है कि आप कैसे प्रश्न को सुंदर से सुंदर लिख सकते हैं। यही एक टॉपर की पहचान होती है कि वह कम शब्दों में ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से लिखता है। यदि आप भी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ये तो ध्यान होगा कि आप हिंदी के शब्द कितने प्रभावशाली ढंग से जानते हैं। यदि आप टॉपर बनने की बात करते हैं तो आप ये अच्छे भली-भाँति जानते हैं कि आपको कैसे लिखना है और कैसे क्या करना है। ये आप जान सकते हैं। शब्दों को लिखना बता दिया मैंने, क्या नहीं करना है, काटा-पीटी नहीं करनी है और प्रश्न पत्र का साइज़ कितना करना है, वो मैंने बता दिया आपको। अब हम इसकी बात शॉर्ट इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में टॉपर्स की यही पहचान होती है, वो चीज़ों को सुंदर बहुत लिखते हैं। सुंदर का अर्थ है, वह प्रत्येक प्रश्न को एक चित्र के द्वारा समझाते हैं। एक उसका आइडिया दे देते हैं कि उत्तर पढ़ के, मैं ये नहीं कहता कि आपको बिल्कुल करेक्ट ही लिखना है। पढ़िए, यदि आपको सही याद है तो आप सही लिखिए और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप प्रश्न को समझकर उसको थोड़ा और हल कर सकते हैं। यदि आपसे कहा गया कि ए, बी और सी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो आप एक लाइन कर दीजिए ऊपर और एक नीचे।
इससे आपको ये टीचर दर्शाएगा कि बच्चे ने पढ़ा है, उससे थोड़े बहुत चित्र भी प्रिपेयर है। यदि आप इकोनॉमिक्स के टॉपर हैं तो ये आपके लिए मैटर बहुत करता है कि आप ड्राइंग करें। इकोनॉमिक्स में ड्राइंग चलती है, मतलब कि उसमें चित्र बनाने पड़ते हैं। यदि आपने एक शॉर्ट प्रश्न किया है तो शॉर्ट प्रश्न के नीचे एक चित्र दे दीजिए। चित्र से ये लगेगा कि बच्चे ने प्रश्न तो लिखा ही लिखा है, लेकिन औरों से अलग करा है। औरों से अलग कैसे? आपने एक नीचे चित्र भी दे दिया। तो चलिए आपके और भी थोड़े से नंबर बढ़ा दीजिए, यही टीचर सोचेगा और कुछ भी नहीं सोचेगा। इससे आपका नंबर बहुत ही अच्छा आने वाला है। अब इसके बाद इसी में ऐड करता हूँ एक और चीज़। इसके बाद आपको रूल्स, रूल्स बहुत ही अच्छी बात है। यदि आपने रूल्स लिख दिए, एक सूत्र लिख दिया, जैसे कि उत्पादन लागत का सूत्र है, जब माँग अधिक हो तो चीज़ों का उत्पादन भी अधिक करना चाहिए। यदि किसी चीज़ की माँग कम है तो वहाँ पे उत्पादन कम करना चाहिए। ये हमारे जेबीसी का नियम है। जेबीसी का नियम क्या बताता है? माँग पूर्ति का माँग सदैव अपनी पूर्ति स्वयं ही कर लेती है। ये हमारा जेबीसी का नियम था। ये कुछ नियम्स हैं जिन्हें आप याद करके अच्छा स्कोर ला सकते हैं। टीचर के सामने अपना अच्छा इम्पैक्ट पड़वा सकते हैं। 3 चीज़ें होती हैं, रूल्स, ड्राइंग और एक होता है परिभाषा। जी हाँ, डेफ़िनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप इकोनॉमिक्स के टॉपर वाले स्टूडेंट हैं, तो आप डेफ़िनेशन ज़रूर प्रिपेयर करते होंगे। प्रत्येक अच्छे से इकोनॉमिक्स के जो भी राइटर हैं, उसमें लिखे हुए होते हैं परिभाषा की कैसे परिभाषा है, इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप समझ सकते हैं कि किसकी परिभाषा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे मार्शल की अधिकतर पूछी जाती है, लेकिन अदर की भी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में लिखा नहीं आता है कि इन्हीं की बताइए। किसी भी आप राइटर की डेफ़िनेशन लिख सकते हैं उस बेसिक मुद्दे पे, उस बेसिक इसके बाद बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है? ये आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। जब आप इकोनॉमिक्स के टॉपर बनने की बात करते हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि आपने किस लहज़े में कॉपी को पेश करा है टीचर के सामने। आपको अपना प्रश्न पूरा लिख लेने के बाद आपको क्या करना है? लाइन कर देनी है। जितने भी पेज लिखे हैं आपने, उसके साइड में आपको लाइन कर देनी है। इससे क्या होगा? एक वे बन जाएगा, जिससे कि लगेगा कि बच्चे ने प्रश्न को लिखा है, एक अच्छे तरीके से लिखा है। अच्छे से लिखा है, साइज़ भी बढ़िया है, ड्राइंग भी बढ़िया करी है, चित्र भी लिखा है, बच्चे को डेफ़िनेशन भी याद है। तो इससे ये होगा कि यदि आपने कुछ चीज़ें अपनी छोड़ी भी हैं बीच-बीच में, तो उससे टीचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इस बच्चे ने कुछ करा नहीं है, ये क्या है? आपको देखकर ही नंबर दे देगा वो। आप ये समझिए, मैं कहूँगा कि आर्ट साइड में सबसे ज़्यादा टफ़ेस्ट एग्ज़ाम जो आता है वो इको का ही आता है। मेरी पर्सनली एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे जो लगा, इंटर में मेरा इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम सबसे कठिन आया था। आपको इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए आपको करंट में जो चल रहा है उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि आपको रक्षा मंत्री के नाम याद कर लेने चाहिए, प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के, जितने भी हैं उनके बारे में आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। क्योंकि इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में आपको एक ऑप्शन में पूछ लेता है कि कौन किस क्षेत्र के वैसे निवासी हैं। जैसे कि पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश में किसका राज्य स्थापित है। तो आप कह सकते हैं कि जी हाँ, मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं। वो वो अच्छा कार्य कर रहे हैं या बुरा कार्य कर रहे हैं, इसके आप वर्णन कर सकते हैं। लेकिन ये प्रश्न सिर्फ़ बहुविकल्पी में पूछा जाएगा, एक टिक में आपको उत्तर देना होगा। इस प्रश्न का उत्तर देने से आपको जैसे कि इस प्रश्न का उत्तर आप कब दे पाएँगे? ये तभी दे पाएँगे जब आपने थोड़ी बहुत बाहरी नॉलेज भी रखी होगी। इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम देने के लिए आप ये नहीं है कि बंद कमरे में आ गए और पूरा पढ़ाई-वढ़ाई कर ली, सिलेबस तैयार नहीं, आपको नॉलेज भी रखना है, बाहर का भी नॉलेज रखना है, तभी आप इकोनॉमिक्स के टॉपर बन सकते हैं। इकोनॉमिक्स का टॉपर बनने के लिए आप लगातार मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, वीडियो को पूरा देखा है तो पसंद ज़रूर आया होगा एंड इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।